आइए नमक को पानी में मिलाने का एक क्रियाकलाप करते हैं। आपने इस प्रक्रिया में क्या देखा? सबसे पहले नमक को पानी डालने से पानी का स्तर बढ़ जाता है। दूसरा, जब हम नमक को पानी में मिलाना शुरू करते हैं, तो नमक पूरे पानी में फैल जाता है और इस वजह से पानी सफेद दिखने लगता है। तीसरा, कुछ देर मिलाने के बाद पानी का रंग फिर से साफ हो जाता है। और चौथा, नमक पूरा घुल जाने पर पानी का स्तर वापस पुराने स्तर पर आ जाता है। आइए इन अवलोकनों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला अवलोकन, नमक को पानी में डालने से पानी का स्तर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नमक कुछ स्थान घेरता है और जब हम उसे पानी में डालते हैं तो पानी का स्तर उतना ही बड़ा होगा जितना स्थान नमक ने घेरा है। ये तो वही बात हो गई जैसे एक बचपन की कहानी में कौवा एक गिलास में पत्थर डालकर पानी का स्तर बढ़ाता है और पानी पी पाता है। दूसरा अवलोकन, जब हम पानी को मिलाना शुरू करते हैं तो नमक पूरे पानी में फैल जाता है और इस वजह से पानी सफेद दिखने लगता है। इससे ये सिद्ध होता है कि नमक कुछ ऐसी वस्तु से बना है जो पूरे पानी में फैल सकती है। तीसरा अवलोकन, कुछ देर मिलाने के बाद पानी का रंग फिर साफ हो जाता है। पानी को गौर से देखिए, आपको नमक के कण नजर आना भी बंद हो गए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि नमक गायब हो गया है? नहीं, हम जानते हैं कि नमक गायब नहीं हुआ है, सिर्फ पानी में घुल गया है, जिसकी वजह से हमें दिखना बंद हो गया है। चौथा अवलोकन, नमक पूरा घुल जाने पर पानी का स्तर वापस पुराने स्तर पर आ जाता है। पानी का स्तर वापस पुराने स्तर पर आ जाने का मतलब है कि नमक को जो स्थान चाहिए था, जिसकी वजह से पानी का स्तर बढ़ा था, अब उसे वो स्थान की आवश्यकता नहीं है। तो नमक गया कहाँ? पानी में ही नमक है, ये तो हम पानी को चख के साबित कर सकते हैं। हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नमक इतने छोटे टुकड़ों में टूट गया है कि हमको दिख नहीं रहा। हम इससे ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये छोटे कण कहीं ऐसी जगह चले गए हैं जहां इनको अलग से स्थान की आवश्यकता नहीं है। पर ये छोटे कण गए कहां? आइए समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में 40 टेबल हैं और 40 बच्चे हैं। अब अगर किसी दिन क्लास में ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो वह बच्चे कहाँ बैठेंगे? जी हाँ, वह टेबलों के बीच वाली जगह में जाके बैठ जाएंगे, जो यहाँ पे पीले रंग के एरो द्वारा दिखाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे नमक और पानी वाले उदाहरण में होता है। पदार्थ कणों से बना है, इसका मतलब नमक भी कणों से बना होगा। नमक के कण आपको यहाँ दिख रहे हैं। अगर पदार्थ कणों से बना है तो इसका मतलब पानी भी कणों से बना है। पानी के कण आपको यहाँ पे नीले रंग के दिख रहे हैं। नमक के कण पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में जाके बैठ जाते हैं। जैसा कि हमने अभी उदाहरण में देखा था कि बच्चे टेबलों के बीच में जो जगह है वहां जाके बैठ जाते हैं। नमक और पानी के कण इतने छोटे होते हैं कि हमको अपनी आंखों से अलग अलग दिखाई नहीं दे पाते। यह इतने छोटे हैं कि अगर हम लेंस का भी इस्तेमाल करें तब भी ये हमको नजर नहीं आएंगे। तो हमने इससे पदार्थ के बारे में क्या सीखा? पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से बने होते हैं और पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान होते हैं।